हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर मनोज यादव आज फिर मैं आप लोगों के सामने हूँ एंड एज यूजुअल मैं आज भी अपने घर पे ही बैठ के ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो गाइस, आज हम बात करेंगे नी पेन के बारे में। नी पेन क्या होता है, नी पेन किस वजह से होता है, नी पेन को कैसे ठीक किया जा सकता है, सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं, अगर है तो किस एज में ज़रूरत है। तो गाइस, आज हम इन्हीं सब बातों पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि नी पेन होता क्या है। नी पेन किसी भी वजह से हो सकता है। आपको चोट लगने से हो सकता है, ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से या ऑटो इम्यून कंडीशंस की वजह से हो सकता है। आपकी पॉलिशिंग या ग्रीस जो बोलते हैं उसकी वो कम होने की वजह से हो सकता है। घुटने के अंदर पानी जाने की वजह से हो सकता है। कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से हो सकता है। किसी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। घुटना एक्चुअली होता क्या है, किस चीज़ से बनता है, इस चीज़ के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो जो एक ऊपर की बोन होती है जिसे हम थाई बोन कहते हैं, एक थाई बोन होती है, एक लेग बोन होती है, और एक जिसे हम हिंदी में कटोरा बोलते हैं, इंग्लिश में उसी को पटेला बोलते हैं। थाई बोन, लेग बोन और पटेला को जोड़ के जो एक कंडीशन बनती है, जो एक जोड़ बनता है, उसको नी बोला जाता है, नी बोलते हैं हम लोग। अब नी पेन होता किस वजह से है? कई बार तो जैसे खेलते खेलते चोट लग जाए, कई बार एजिंग अफेक्ट भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नी पेन के लिए। कई बार क्या होता है कि ऑटो इम्यून कंडीशंस होती हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, आरे गठिया बाई हो गया। इसमें क्या होता है कि जोड़ों के अंदर पानी भर जाता है। पानी भरने की वजह से जो पॉलिश होती है, जो ग्रीस होता है, लुब्रिकेंट होता है, वो डिक्रीज होने लग जाता है, ख़त्म हो जाता है। उस वजह से नी पेन होने लग जाता है। कई बार क्या होता है कि कोई इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन किसी भी तरीके का हो सकता है। उस इन्फेक्शन की वजह से बॉडी में नी में इन्फ्लेमेशन हो सकती है, सूजन आ सकती है, आपको किसी भी तरीके से पेन हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा पेन हो सकता है। कई बार कई पेशेंट को देखा गया है कि यूरिक एसिड की वजह से भी नी पेन हो जाता है। गठियाबाई की वजह से तो होता ही होता है, क्योंकि वो सभी जोड़ों के ऊपर अफेक्ट करता है। यूरिक एसिड जो होता है, यूरिक एसिड की वजह से भी नी पेन होने लग जाता है। यूरिक एसिड जब भी आपकी बॉडी में बढ़ेगा, आपके छोटे जोड़ों में दर्द करेगा, साथ ही साथ आपकी नी को भी अफेक्ट करता है। अब बात करते हैं गाइस कि नी पेन किस एज में ज़्यादा हो सकता है। वैसे देखा जाए तो नी पेन किसी भी एज में हो सकता है। इसका कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि इस एज में होगा, इस एज में नहीं होगा। कई बार क्या होता है कि कैल्शियम की वजह से भी, कैल्शियम की कमी की वजह से भी ये नी पेन होने लग जाता है। वो एक अलग फैक्टर है। कई बार क्या होता है कि एजिंग अफेक्ट होता है। कई पेशेंट की एज बहुत ज़्यादा हो जाती है, जैसे 55, 60, 65, 70। उस टाइम भी नी पेन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होने लग जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ हमारा खान पान ही हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है। क्या खान पान कैसे? जैसे अगर आप ज़्यादा ही ठंडी, ज़्यादा ही खट्टी चीज़ें काफ़ी लंबे टाइम तक खाते हैं, जैसे दही लस्सी हो गया, आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो अगर हम लोग वो काफ़ी ज़्यादा में यूज़ करते हैं तो भी आगे आने वाले टाइम में नी पेन, नी जॉइंट पेन, सभी जोड़ों में पेन, ये सभी होने लग जाता है। अब बात करते हैं गाइस कि हमें सर्जरी करवानी चाहिए या नहीं। अगर करवानी चाहिए तो किस एज में करवानी चाहिए? नॉर्मली देखा जाता है कि किसी भी पेशेंट को अगर नी पेन हो रहा है तो सबसे पहले उसका डायग्नोस किया जाता है कि उसको नी पेन किस वजह से है। नी पेन हो सकता है कि लिगामेंट टियर हो गया हो, उस वजह से हो रहा हो सकता है कि नी के अंदर पानी भर गया हो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से हो गया हो, या फिर यूरिक एसिड की वजह से हो गया हो। पहले तो डायग्नोस किया जाता है कि किस फैक्टर की वजह से आपको नी पेन है। डायग्नोस कंप्लीट होने के बाद में क्लियर होता है कि किस वजह से। अगर इन तीनों फैक्टर्स में से कोई फैक्टर्स नहीं है तो एक लास्ट फैक्टर आता है कि आपको जो आपकी पॉलिश है, जो आपकी लुब्रिकेंट है, जिसको ग्रीस बोलते हैं, अगर वो ख़त्म हो गई है तो हमें नी पेन लाजमी है। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी हड्डियां रगड़ खाने लग जाती हैं नीज़ की। अगर नीज़ की हड्डियां रगड़ खाने लगेंगी
तो नॉर्मल है कि आपको नी पेन होना ही होना है। गाइस, आगे देखा जाता है कि कई पेशेंट को नी पेन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है नी पेन। अब उस कंडीशन में क्या किया जाता है कि एक एक्सरा करवाया जाता है। डायग्नोज में एक्सरा भी आता है। एक्सरे के अंदर क्लियर होता है कि प्रॉब्लम किस वजह से। अगर आपका लुब्रिकेंट घट गया है, कम हो गया है, ख़त्म हो गया है, तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 के अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट किया जाता है। स्टेज 1 के अंदर आपको डायरेक्ट सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, नी रिप्लेसमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टेज 1 आप नॉर्मली मेडिकेशन प्लस आपकी फिजियोथेरेपी के थ्रू भी ठीक कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज के थ्रू भी ठीक कर सकते हैं। अगर आप स्टेज 2 में हैं तो भी आप इन्हीं ट्रीटमेंट्स के थ्रू ठीक हो सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अगर स्टेज 3 में आ जाती है कंडीशन, तो स्टेज 3 के अंदर हमें फिर सर्जरी ही, नी रिप्लेसमेंट ही करवाना पड़ता है। नी रिप्लेसमेंट भी कई बार ऐसा होता है गाइस कि परफेक्ट नहीं हो पाता है, कामयाब नहीं हो पाता है। वो इस वजह से कामयाब नहीं हो पाता है क्योंकि देखा जाता है कई पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट के बाद में नी में पेन होने लग जाता है, मांसपेशियों में पेन होने लग जाता है, कई बार पूरे पैर में भी पेन होने लग जाता है। वो इस वजह से होता है क्योंकि इंसान का इम्यून सिस्टम अलग अलग होता है। हमारी बॉडी एक जो एक्स्ट्रा बाहर से डाले हुए पार्ट को एक्सेप्ट कितना कर पाती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना पेन है। कई पेशेंट को बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है, बिल्कुल भी पेन नहीं होता, वो पेनलेस होते हैं आफ्टर सर्जरी, आफ्टर नी रिप्लेसमेंट। कई पेशेंट को नॉर्मल पेन होता है, कुछ टाइम के बाद में वो चला जाता है। कई पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको नॉर्मल पेन नहीं होता, काफ़ी पेन होता है और वो काफ़ी टाइम तक रहता है और रुक कर भी हो सकता है, टाइमली हो सकता है, सीजन वाइज भी हो सकता है। तो उनमें डिपेंड करता है। ऑपरेट तो एक ही चीज़ है, नी रिप्लेसमेंट तो एक ही होता है, लेकिन क्या होता है कि हर एक पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम है वो अलग अलग होता है, उस वजह से हमें नी पेन होने लग सकता है। कई पेशेंट को नहीं भी होता, तो ऐसा नहीं है कि हमें नी रिप्लेसमेंट नहीं करवाना चाहिए, पर मैं यही सजेस्ट करूंगा कि नी रिप्लेसमेंट अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तो आपको एक एज के पर पहुंचने के बाद करवाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपकी एज अगर 55, 60, 65 के आसपास है तो आप नी रिप्लेसमेंट के लिए जा सकते हैं। अगर आपकी एज इतनी नहीं है, आपकी एज 25, 30, 35 या 50 के आसपास है, तो कोशिश कीजिए कि आप मेडिकेशन प्लस एक्सरसाइज प्लस फिजियोथेरेपी के थ्रू ही अपने आप को ठीक कर सकें। नी रिप्लेसमेंट कोई बड़ी बीमारी नहीं है, ये आम बीमारी है, मैक्सिमम पेशेंट्स को देखने में मिलती है। वो सिर्फ हमारे खान पान की वजह से है। अगर नी पेन को डायरेक्टली हम पहले ही नोटिस किया जाए, फर्स्ट टाइम से ही, जैसे ही आपको नी पेन होने लगा है उस टाइम से ही नोटिस किया जाए, तो ये बहुत बड़ी बीमारी होने से बच सकती है, उसी टाइम इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको लगे कि नी पेन बहुत ही ज़्यादा है और आप अपने घर पे हैं, कोई भी नॉर्मल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो नॉर्मल ट्रीटमेंट प्लीज़ मत लीजिए। नी पेन को उसी टाइम किसी भी ऑर्थोपेडिक्स को दिखाइए, किसी भी आपके अच्छे डॉक्टर, जानकार डॉक्टर से मिलिए, उनसे एक्सरा करवाइए, एक्सरा करवाने के बाद डॉक्टर्स को दिखाइए, उनसे पूछिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। आप ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं। ब्लड टेस्ट के अंदर आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आपका यूरिक एसिड, ये सभी चीज़ें आ सकती हैं। पर अगर इन चीज़ों में कुछ भी नहीं आया, ब्लड टेस्ट में कुछ नहीं आया, तो एट लास्ट आपको एक्सरा करवाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको एक्सरे की ज़रूरत होगी क्योंकि यहाँ पे हमें हड्डियों के बारे में देखना है, हमारे घुटने के अंदर जो हड्डियाँ हैं उनके बारे में देखना है कि कहीं कैल्शियम की कमी तो नहीं है, कहीं पॉलिश या लुब्रिकेंट की कमी तो नहीं है, कहीं कोई और दिक्कत तो नहीं है। तो इस डायग्नोज करने के बाद में ही आपका ट्रीटमेंट क्लियर हो सकता है कि कौन सी स्टेज में आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। आपको फर्स्ट स्टेज में ट्रीटमेंट लेना चाहिए, सेकंड ग्रेड की जो कंडीशन है उसमें, या थर्ड स्टेज की। थर्ड स्टेज की कंडीशन के अंदर तो कोई ट्रीटमेंट नॉर्मली होता ही नहीं है, आपको सर्जरी ही करवानी पड़ेगी। सर्जरी नॉर्मली हो जाती है, पर कोशिश ये कीजिएगा कि आप सर्जरी भी कम से कम 55 से 60 साल की एज के अंदर ही करवाएं। कोशिश कीजिए आप एक्सरसाइज करते रहिए, खट्टी और ठंडी चीज़ों का सेवन कम कर दीजिए। नी पेन के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी ठंडी चीज़ें ज़्यादा मात्रा में ना सेवन करें, कोई भी बाहर की ठंडी वस्तुएं ना खाएं।
नॉर्मली अपने घर में चीज़ें जो भी बनती हैं वो आप खा सकते हैं। मेडिकेशंस के अंदर भी बहुत सारी मेडिकेशंस आती हैं, जैसे ग्लूकोजामाइन हो गई है टैबलेट। ये टैबलेट आपको लुब्रिकेंट बनाने में मदद करती है, लेकिन प्रॉपर तरीके से लुब्रिकेंट बनाने में इसको भी टाइम लग जाता है। तो प्लीज़ अपने खान पान पर ध्यान दीजिए। किसी भी तरीके की कोई भी नी प्रॉब्लम लगती है अपने डॉक्टर से मिलिए। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी ही वीडियो मैं डेली लेकर आता रहता हूँ, कोई ना कोई मैं ट्रीटमेंट बताता रहता हूँ हर एक डिजीज़ के बारे में। तो ये जानने के लिए प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।